क्या ठंड ने अब अलविदा कह दिया है या फिर मौसम ने नया खेल शुरू कर दिया है? क्या गर्मी आने से पहले देश को आंधी, बारिश और बिजली का सामना करना पड़ेगा? और क्या आपके राज्य में भी अगले कुछ दिनों में मौसम अचानक बदल सकता है? फरवरी के आखिरी दिनों में आमतौर पर लोग हल्की गर्मी की उम्मीद करने लगते हैं, स्वेटर अलमारी में जाने लगते हैं और धूप थोड़ी तेज महसूस होने लगती है। लेकिन इस बार मौसम का मिजाज कुछ अलग कहानी सुना रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठी हलचल और उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिसने देश के कई हिस्सों में मौसम को अस्थिर कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने साफ संकेत दिए हैं कि 20 से 24 फरवरी के बीच कई राज्यों में सामान्य मौसम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि अचानक ये बदलाव क्यों आया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो भूमध्य सागर के आसपास बनता है और पाकिस्तान होते हुए भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों तक पहुंचता है। इसके साथ जब बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो समुद्री नमी उत्तर और पूर्व भारत तक खींची चली आती है और यही नमी बादलों, बारिश और आंधी की वजह बन जाती है। इस समय यही स्थिति बनी हुई है। नतीजा ये है कि पहाड़ से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। गरज चमक और बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। बारिश की वजह से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। अगर हम बात करें राजधानी की तो दिल्ली एनसीआर में 20 फरवरी को मौसम अचानक बदल सकता है। दिन भर बादल छाए रह सकते हैं और दोपहर या शाम तक तेज बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 13 डिग्री के आसपास रह सकता है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। तेज हवाओं से प्रदूषण स्तर में कुछ समय के लिए सुधार हो सकता है, लेकिन ट्रैफिक और उड़ानों पर हल्का असर पड़ सकता है। अगले 2 दिनों में मौसम धीरे धीरे साफ होगा, पर सुबह और शाम ठंडी हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल भारी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन हाल के पश्चिमी विक्षोभ का असर से तापमान में गिरावट जरूर महसूस हो सकती है। सुबह और रात के समय हल्की ठंडी हवाएं चल सकती हैं, जबकि दिन में धूप निकलने से संतुलन बना रह सकता है। पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बादल छा सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यानी यहाँ मौसम पूरी तरह खराब नहीं होगा, लेकिन अस्थिर जरूर होगा। उत्तराखंड में भी स्थिति ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। 22 से 24 फरवरी के बीच देहरादून, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। इससे तापमान तेजी से गिरेगा और ठंड का असर ज्यादा बढ़ेगा। पहाड़ी रास्तों पर फिसलन और कोहरे की समस्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में पर्यटकों और यात्रियों को यात्रा से पहले मौसम की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में भी 23 फरवरी के आसपास मौसम फिर से सक्रिय हो सकता है। शिमला, कुल्लू, मनाली और कांगड़ा में बारिश की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हो सकती है। बर्फबारी जहां पर्यटकों के लिए आकर्षण का कारण बनती है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए ये परेशानी भी बढ़ा सकती है। तापमान में गिरावट आएगी और ठंड दोबारा महसूस हो सकती है। जम्मू कश्मीर में भी बादल छाए रहने की और हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे न्यूनतम तापमान नीचे आ सकता है। पहाड़ी इलाकों में विजिबिलिटी कम हो सकती है और फिसलन बढ़ सकती है। यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब पूर्वी भारत की ओर चलते हैं। बिहार में मौसम मिला जुला रहेगा। दिन में हल्की धूप निकल सकती है, जिससे तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन सुबह और शाम ठंडी हवाओं के कारण हल्की ठंड महसूस हो सकती है। उत्तर और पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और हल्की बारिश या बूंदाबांदी संभव है। किसानों को खास तौर पर फसल कटाई के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि अचानक बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। झारखंड में मौसम ज्यादा सक्रिय रहने के संकेत हैं। 24 फरवरी के आसपास कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है। रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर जैसे शहरों में तेज हवाएं चल सकती हैं। अचानक मौसम बदलने से तापमान में गिरावट जरूर आएगी। यहाँ लोगों को खास तौर पर बिजली गिरने के खतरे से सावधान रहने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में भी गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी के नजदीक होने के कारण यहाँ समुद्री सिस्टम का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तेज हवाएं और बादलों की गतिविधि बढ़ सकती है। अब बात करें दक्षिण भारत की, तो तमिलनाडु, पुडुचेरी में गरज चमक के साथ मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चेन्नई के आसपास के तटीय इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने के बीच से हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। समुद्री नमी बढ़ने से उमस भी महसूस हो सकती है। उत्तरी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में सुबह के समय कोहरा छाने की संभावना है, जिससे हाईवे पर विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर संभाग में हल्के बादल छा सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है।
ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस दिन का तापमान थोड़ा कम महसूस होगा। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ फिलहाल बारिश की संभावना कम है, लेकिन जयपुर, कोटा और उदयपुर में तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। दिन में धूप रहेगी, लेकिन शाम और रात को ठंडी हवाएं चल सकती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये बदलाव अस्थायी है या आगे भी असर दिखेगा। मौसम विभाग का कहना है कि ये एक अस्थायी सिस्टम है, लेकिन इसके असर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। गरज चमक और बिजली गिरने की घटनाएं जानलेवा हो सकती हैं। तेज हवाएं पेड़ और बिजली के खंभे गिरा सकती हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और फिसलन का खतरा बढ़ सकता है। क्या तापमान में गिरावट से गर्मी की शुरुआत टल जाएगी? फिलहाल ये गिरावट अस्थायी मानी जा रही है, लेकिन इससे फरवरी के आखिरी दिनों में हल्की ठंड जरूर लौट सकती है। सुबह और रात के समय लोगों को हल्के गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ सकती है। क्या ट्रैवल प्लान प्रभावित होंगे? हाँ, खासकर पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड और हिमाचल जाने वाले पर्यटकों को मौसम अपडेट देखकर यात्रा करनी चाहिए। बारिश और बर्फबारी के कारण सड़कें फिसलन भरी हो सकती है। कोहरे से विजिबिलिटी कम हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी आंधी और बारिश के दौरान ट्रैफिक और उड़ानों पर असर पड़ सकता है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।